So today's topic is LGNet. We know that LGNet is the most popular impression material used in worldwide. By definition, LGNet is an irreversible hydrocolloid impression material. What means by irreversible? It means it cannot return to its original state once it's set. हमें पता है जब हम impression पहले हमारे पास सोल की फॉर्म में होता है, जब ये जेल की फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो एल्जीनेट जो है वो बैक टू सोल की फॉर्म में नहीं होता है, जिसकी वजह से इसे हम इरिवर्सिबल हाइड्रोकोलाइड कहते हैं। इट इज़ ड्राइव फ्रॉम सीवीड एल्जिन, एक प्लांट है सीवीड, वहाँ से ये ड्राइव किया गया था, जिसकी वजह से इसे हम एल्जीनेट भी कहते हैं। मेनली अगर हम बात करें एल्जीनेट की तो इट इज़ यूज्ड फॉर प्रीलिमिनरी और प्राइमरी इम्प्रेशन मटेरियल। प्राइमरी जो हम इम्प्रेशन लेते हैं कोई भी कास्ट मॉडल बनाने के लिए या डायग्नोस्टिक मॉडल्स स्टडी मॉडल बनाने के लिए, तो वहाँ पे हम एल्जीनेट मटेरियल यूज़ करते हैं। सो नेक्स्ट है कंपोजिशन ऑफ एल्जीनेट। कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो हमारे पास कंपोनेंट और फंक्शन है। सबसे पहला फर्स्ट कंपोनेंट है हमारे पास पोटेशियम एल्जीनेट। इट इज़ द सोल्यूबल बेस मटेरियल। नेक्स्ट इज कैल्शियम सल्फेट। इट रिएक्ट्स विथ एल्जीनेट टू फॉर्म अ जेल। हमें पता है कि एल्जीनेट पहले सॉल्ट फॉर्म में होता है, तो वो जेल फॉर्म में जो कन्वर्ट होता है वो कैल्शियम सल्फेट की वजह से होता है। ओके। नेक्स्ट इज ट्राइस सोडियम फास्फेट जो कि रिटार्डर। इट कंट्रोल सेटिंग टाइम। जो हमारी सेटिंग टाइम होता है फॉर सपोज 3 to 5 मिनट या 2 to 4 मिनट, जो भी हमारा सेटिंग टाइम होता है एल्जीनेट का, तो जो कंट्रोल करता है वो ट्राई सोडियम फास्फेट होता है। नेक्स्ट इज डायटमोशियस अर्थ। इट इज़ ए फिलर। इट गिव्स बॉडी एंड स्ट्रेंथ। मेन जो बल्क ऑफ द बॉडी अगर हम बात करें ऑफ द एल्जीनेट की, तो वो डायटमोशियस अर्थ होता है जो कि स्ट्रेंथ और बॉडी देता है। देन है जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड इट इज़ ए फिलर आल्सो। इट इम्प्रूव कंसिस्टेंसी, जो विस्कोसिटी होती है उसको इम्प्रूव करता है। डायटमोशियस अर्थ भी हमारे पास फिलर है, वो भी बॉडी और विस्कोसिटी बढ़ाता है, लेकिन ज़्यादा अगर इम्प्रूव की बात करें तो वो जिंक ऑक्साइड फिलर वो भी इम्प्रूव करता है हमारी कंसिस्टेंसी। नेक्स्ट है पोटेशियम टाइटेनियम फ्लोराइड जो कि इंश्योर अ गुड जिप्सम कास्ट सरफेस। हमें पता है जब हम इम्प्रेशन लेते हैं उसके बाद हम इसको जिप्सम पोर कर देते हैं, तो एक सरफेस होता है गुड सरफेस, ताकि हमारा जो इम्प्रेशन मटेरियल एल्जीनेट और हमारा जो मॉडल होगा जो डाई होगी वो इजीली सेपरेट हो सकें। तो उसके लिए हमारे पास है पोटेशियम टाइटेनियम फ्लोराइड। वाइवा में भी काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मोस्टली हमारे पास डायटमोशियस अर्थ या डाई सोडियम फास्फेट का पूछा जाता है या फिर कैल्शियम सल्फेट का पूछा जाता है कि कौन सा जो कंपोनेंट है वो सेटिंग टाइम को कंट्रोल करता है, या बॉडी और स्ट्रेंथ फिलर वो कौन सा होता है, और जो गुड सरफेस कास्ट सरफेस जो प्रोवाइड करता है वो कौन सा कंपोनेंट होता है। तो ये 3-4 कंपोनेंट थे जो कि इम्पोर्टेंट थे वाइवा के हवाले से। अगर हम बात करें टाइप्स की तो हमारे पास 2 टाइप होते हैं एल्जीनेट के। पहला टाइप है वो है रेगुलर सेट जो कि मोस्ट कॉमनली हम यूज़ करते हैं, जिसकी वर्किंग टाइम हमारे पास 2 to 4 मिनट है, जिसमें हम इजीली मिक्स करके और पेशेंट से इम्प्रेशन ले सकते हैं रेगुलर सेट में। दूसरा है हमारे पास फास्ट सेट जिसकी वर्किंग टाइम है 1 to 2 मिनट, जो कि जो किड्स होते हैं या पेशेंट विथ गैग रिफ्लेक्स हाइपर गैग रिफ्लेक्स होता है जिन पेशेंट को, उनके लिए हम फास्ट सेट यूज़ करते हैं। अदरवाइज़ हम रेगुलर सेट ही मोस्टली यूज़ करते हैं। उसके बाद अगर हम इसकी इंडिकेशन या यूजेस की अगर हम बात करें तो एल्जीनेट के काफ़ी सारे यूजेस हैं। जैसे प्राइमरी इम्प्रेशन लेने के लिए कोई हम डेम्पचर बना रहे तो उसके लिए सबसे पहले हम प्राइमरी इम्प्रेशन लेते हैं, उसके बाद फाइनल इम्प्रेशन भी लेते हैं, पोर करते हैं वगैरह वगैरह। जो प्राइमरी इम्प्रेशन लेते हैं उसके लिए हम एल्जीनेट यूज़ करते हैं। उसके बाद अगर हम अपोजिंग आर्च इम्प्रेशन लेना चाह रहे हैं तब भी हम एल्जीनेट यूज़ कर सकते हैं। फैब्रिकेशन ऑफ अ कस्टम ट्रे तब भी हम एल्जीनेट यूज़ कर सकते हैं। ऑर्थोडोंटिक मॉडल्स हैं या कोई हमारे पास स्टडी मॉडल्स जिसे हम कहते हैं, तो उनके लिए भी हम एल्जीनेट से इम्प्रेशन ले सकते हैं। स्पोर्ट माउथ गार्ड्स जब हम बनाते हैं तो उनके लिए इम्प्रेशन लेना पड़ता है, तो वो भी हम एल्जीनेट से ले सकते हैं। सो ये थे यूजेस और इसके टाइप्स हमारे पास। सो मैनिपुलेशन एंड टेक्निक की अगर हम बात करें तो हमारे पास सबसे पहले आती है मिक्सिंग। मिक्सिंग में हमें पता है कि वी यूज़ रबर बॉल एंड स्पैचुला। हम उससे मिक्स करते हैं वाटर और पाउडर। जनरली दोनों को अगर हम मिक्स करते हैं तो हमारे पास एल्जीनेट इम्प्रेशन मटेरियल रेडी होता है, लेकिन कितना वाटर और कितना पाउडर चाहिए वो हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू मैन्युफैक्चर इंस्ट्रक्शन जो हमारे पास पैकेट पे
लिखा होता है। अगर वो नहीं है तो हम यूजुअली 15 ग्राम ऑफ पाउडर विथ 40 ml ऑफ वाटर, ये यूजुअली रिकमेंडेड होता है एल्जीनेट के लिए कि 15 ग्राम ऑफ पाउडर लें हम और 40 ml ऑफ वाटर टू मेक एन एक्यूरेट एंड प्रॉपर इम्प्रेशन मटीरियल। ठीक है। वर्किंग टाइम को अगर हम चेंज भी कर सकते हैं। फॉर सपोज़ अगर हमारे पास फास्ट सेट है, हम चाहते हैं कि हमारा वर्किंग टाइम थोड़ा ज़्यादा हो, हमारे पास रेगुलर सेट अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास कोल्ड वाटर, अगर हम कोल्ड वाटर यूज़ करते हैं इम्प्रेशन एल्जीनेट इम्प्रेशन मटेरियल को मिक्स करने के लिए, तो हमारा जो वर्किंग टाइम है वो डिले हो जाएगा, वो ज़्यादा हो जाएगा। अगर हम हॉट वाटर लेते हैं तो हमारा जो वर्किंग टाइम है वो कम हो जाएगा। सो इट वेरीज़ विद द टेम्परेचर ऑफ द वाटर। सो ये थी मिक्सिंग। ठीक है। मैनिपुलेशन एंड टेक्निक में बी पार्ट हमारे पास है लोडिंग द ट्रे। लोड इवनली फ्रॉम द बैक ऑफ द ट्रे टू द फ्रंट। यूज़ फिंगर स्वीप टेक्निक टू स्मूथ एंड रिमूव एयर। ठीक है। हमारा जो इम्प्रेशन मटेरियल है वो भी हमें देखना होता है कि उसमें कोई बबल्स या कोई एयर ट्रैप ना हो, तो सबसे पहले वो हमें चेक करना होता है। उसके बाद टेकिंग द इम्प्रेशन पार्ट सी, सीट द ट्रे फ्रॉम द पोस्टीरियर टू इंटीरियर। जो हम इम्प्रेशन ट्रे होती है पहले हमें पोस्टीरियर साइड पे देन इंटीरियर साइड पे हमें उसे सीट करना होता है। देन इंस्ट्रक्ट द पेशेंट टू होल्ड द ब्रीथ, टू टेक ब्रीथ थ्रू द नोज़। पेशेंट को हम बोलेंगे कि अब आप सांस नाक से लें। होल्ड स्टिल टाइम रिकमेंडेड सेटिंग टाइम। उसके बाद हम होल्ड करेंगे, जो हमारे पास रिकमेंडेड टाइम होगा, सेटिंग टाइम होगा, उस तब तक हम होल्ड करेंगे। उसके बाद हमारे पास है रिमूव विद द फिल्म क्विक स्नैप। उसके बाद हम क्विक स्नैप टेक्निक के थ्रू हम इम्प्रेशन मटेरियल को रिमूव करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। एडवांटेज में अगर हम बात करें तो एल्जीनेट इज़ द कॉस्ट इफेक्टिव, इजी टू मिक्स से मीन सिर्फ वाटर और पाउडर को हमें मिक्स करना होता है, हमारा इम्प्रेशन मटेरियल रेडी होता है। कंफर्टेबल फॉर द पेशेंट बिकॉज इट इज़ द फ्लेक्सिबल इन नेचर। फ्लेक्सिबल होता है, उसी वजह से ये कंफर्टेबल होता है पेशेंट के लिए। और हाइड्रोफिलिक इन नेचर होता है, मीन्स के हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग होता है, नॉट वाटर हेटिंग। सो अगर हमारा माउथ में हमें पता है कि ड्राई नहीं होता, वेट होता है सलेवा की वजह से, तो वहाँ पे ये इजीली वर्क कर सकता है। सो ये थे एडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो डायमेंशन स्टेबिलिटी इसकी पुअर होती है। मस्ट बी पोर विद इन 10 to 15 मिनट्स। 10 से 15 मिनट के अंदर हमें पोर करना होता है, क्योंकि हमें पता है कि हमारे जो एनवायरनमेंट है वहाँ में मॉइस्चर भी होता है, तो जो एल्जीनेट होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से हमारा जो इम्प्रेशन मटेरियल है, जो एल्जीनेट रिकॉर्ड किया हुआ है, वो सही से रिकॉर्ड नहीं हो पाता। इसकी वजह से इसकी डायमेंशन स्टेबिलिटी पुअर होती है, क्योंकि ये हाइड्रोफिलिक है, उसी वजह से ये वाटर एब्जॉर्ब करता है और डायमेंशन स्टेबिलिटी इसकी चेंज हो जाती है। इसलिए हमें इसे 10 to 15 मिनट्स के अंदर पोर करना होता है। टीयर इजीली, जब हम अंडरकट्स होते हैं, सीवियर अंडरकट्स होते हैं फॉर सपोज़, तो वहाँ पे ये इजीली टीयर हो जाता है बिकॉज ऑफ पुअर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़। इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो ये इतनी एज सच अच्छी नहीं होती। इलास्टिक इन नेचर तो है, लेकिन इसकी पुअर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिसमें हमारे पास डायमेंशन स्टेबिलिटी और टीयर ईजीली ये हो जाता है और कैन नॉट बी रीयूज्ड बिकॉज वी नो दैट इट इज़ द इरिवर्सिबल हाइड्रोकोलाइड। सो ये थे डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस हमारे पास। सो एट लास्ट हमारे पास है कॉमन एरर्स। मोस्ट कॉमनली कौन सी एरर आती है जब हम एल्जीनेट से इम्प्रेशन लेते हैं? तो एरर नंबर फर्स्ट, एयर बबल्स। हमारे पास एयर बबल्स हो जाते हैं, तो रीज़न क्या है कि इम्प्रॉपर मिक्सिंग, हम सही से मिक्स नहीं कर पाते। सो सॉल्यूशन है कि मिक्स मोर फर्मली एंड इवनली। सर्कुलर मोशन में हमें फर्मली मिक्स करना होता है, तो जिसकी वजह से हमारे एयर बबल्स जो है हमारे इम्प्रेशन मटेरियल में वो ना आए। सेकेंड एरर हमारे पास है इनकम्प्लीट इम्प्रेशन। हमारे पास समटाइम्स क्या होता है, हम पूरी आर्च का इम्प्रेशन ले रहे होते हैं तो एक साइड का आ जाता है और एक साइड का नहीं आता हमारे पास। तो क्या एरर हो सकता है कि ट्रे नॉट सीटेड फुली, हमने जो ट्रे है वो सही से सीट की नहीं है, इम्प्रॉपर सीट की है, तो जिस वजह से हमारे पास एक साइड का इम्प्रेशन होता है और दूसरी साइड का इम्प्रेशन हमारे पास नहीं होता है। सो सॉल्यूशन ये है हमारे पास कि सीट पोस्टीरियर फर्स्ट देन फ्रंट। पहले हमें पोस्टीरियर जो साइड है वहाँ पे सीट करवाना होता है हमारे इम्प्रेशन मटेरियल को, और देन फ्रंट वाली साइड पे। नेक्स्ट है हमारे पास इम्प्रेशन टीयर्स। हमारे पास समटाइम्स इम्प्रेशन जो होता है मोस्टली टीयर हो जाता है। अब ये लाजमी नहीं है कि इम्प्रेशन मटेरियल की प्रॉपर्टी की वजह से हो,
समटाइम ह्यूमन एरर भी होता है, जैसे कि प्री मेच्योर रिमूवल। हमारा इम्प्रेशन मटेरियल सेट ही नहीं हुआ, उससे पहले ही हमने इसको रिमूव कर दिया, तो जिसकी वजह से हमारा इम्प्रेशन जो है वो टियर हो जाता है। तो सॉल्यूशन यही है कि वेट फुल सेटिंग टाइम, जो रिकमेंडेड टाइम हमें दिया गया है सेटिंग टाइम का, तो वहाँ तक हमें वेट करना होता है, उसके बाद हमें इसे रिमूव करना होता है ताकि हमारा इम्प्रेशन मटेरियल टियर ना हो सके। एट लास्ट बट नॉट लीस्ट, डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन अब क्यों होती? क्योंकि डिलेड पोरिंग, हम पोर जल्दी नहीं करते, इम्प्रेशन ले लेते हैं लेकिन रख देते हैं 30 मिनट 40 मिनट 1 आवर के लिए, तो हमारा जो इम्प्रेशन मटेरियल है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है। सो सॉल्यूशन यही है कि उसको पोर करें इमीडिएटली, जैसे ही हमने इम्प्रेशन लिया उसको पोर करें इमीडिएटली, या विद इन 10 to 15 मिनट के अंदर, जो रिकमेंडेड टाइम है हमें दिया गया है 10 to 15 मिनट, उसी टाइम के अंदर हम उसे पोर करें।